गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने NH9 पर 20 नवंबर की शाम को कार में मिले अज्ञात व्यक्ति का शव का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ACP कोतवाली ऋषिकेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक 47 वर्षीय हरिराम नचव्वरगढ़ में रहते थे और अपनी कार टैक्सी के रूप में चलाते थे। जिस दिन हरिराम का शव मिला उस दिन के बाद से ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी थी। जाँच के दौरान पुलिस ने बदायूं निवासी गोविंद और शनि को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गोविंद ने बताया कि वह कामगार है। उसने कुछ महीने पहले नचव्वरगढ़ की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में मनफूल फौजी के यहाँ किराए पर रहकर काम किया था। वहीं उसने देखा कि फौजी के पड़ोसी विपुल ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। उनका 11 साल का बेटा रोज स्कूल आता जाता था। गोविंद ने ट्रांसपोर्टर के बेटे को अगवा कर 20 लाख रुपए की फिरौती की योजना बनाई। इसके बाद अपने दोस्त गाँव के ही रहने वाले शनि को 5 लाख रुपए में योजना में शामिल कर लिया। आरोपियों ने 17 नवंबर से 19 तारीख तक रेकी की। इसके बाद 20 नवंबर की सुबह नफजलगढ़ टैक्सी स्टैंड से हरिराम की टैक्सी 3200 रुपए में अलीगढ़ के लिए किराए पर बुक की। दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पर हरिराम की गला घोंटकर हत्या कर शव को उसी की कार डिजायर में डालकर वापस बच्चे के स्कूल पहुंचे, लेकिन बच्चा उस दिन स्कूल नहीं आया था। इसलिए काफी देर इंतजार के बाद आरोपी वापस गाजियाबाद आए और कार में ही शव छोड़कर फरार हो गए। देखिए, दिनांक 20 नवंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर अंतर्गत पड़ने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक कार अनजान अवस्था में खड़ी हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर तत्काल ही गाजियाबाद की पुलिस एक्टिव हुई थी और इसमें ट्रेस आउट करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उस कार में पड़ी हुई थी उस कार का ओनर था, जिसका नाम हरिराम पोद्दार था। आगे जब इस पूरे कार का वहां पर लोकेशन और कहां से ये कार चली थी और कब इसको निकले थे, जब इस पूरी चीज़ को ट्रेस आउट किया गया तो ये पता चला कि उसी 20 तारीख की सुबह ये कार दिल्ली नजफगढ़ के क्षेत्र से चली थी और 2 व्यक्ति जिनका नाम गोविंद और सनी है वो इस कार में सवार हुए थे वहां से। और उसके पश्चात इसमें जो गोविंद और सनी है इन्होंने बीच रास्ते में जो कार का ओनर है उसको कार को लूटने के उद्देश्य से उसकी कार में ही हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो इनकी प्लानिंग थी कि कार को आगे इस कार को इनको ले जाकर और एक नजफगढ़ में ही एक विपुल कुमार नाम के व्यक्ति का जो पुत्र है 11 वर्षीय जो कक्षा 7 में पढ़ता है उसको उस कार के माध्यम से इनको किडनैप करना था। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने उस कार को वहां से हायर किया था, लेकिन इनकी प्लानिंग वहां पर सफल नहीं हो पाई और वो लड़का उस दिन जहां से इनको उस लड़के को उठाने का प्लान था वो उस दिन स्कूल नहीं गया तो वहां ये इनको नहीं मिल पाया। तो उसके बाद इन्होंने इस कार को वापस यहाँ विजयनगर में लाकर छोड़ दिया और उसमें डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई थी और उसके पश्चात ये व्यक्ति वहां ऑटो करके वहां से फरार हो गए। हमारी विजयनगर पुलिस की टीम जब इस सूचना की प्राप्ति हुई तो हमने सर्विलांस, डंप और दिल्ली आसपास के मैनुअल क्षेत्र में मैनुअल इनपुट पर जब काम किया तो ये पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। ये गोविंद और सनी दोनों बदायूं के रहने वाले हैं और इन्होंने लंबे समय से ये प्लानिंग करके रखी हुई थी। चूंकि गोविंद ने यहाँ नजफगढ़ में विपुल कुमार के घर के पीछे बेलदारी का काम किया था और उसी दौरान उसने ये देखा था कि जो इसका पुत्र है वो स्कूल जाता है इस समय पर और इसकी लंबे समय से प्लानिंग थी कि उसे किडनैप करना है और उसके बाद रंगदारी मांगनी है। और इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर हरिराम पोद्दार की गाड़ी को हायर किया और जब उसके द्वारा लूट का विरोध किया गया तो इन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और बाद में डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दिया था। नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो एक ही गांव के रहने वाले थे इसलिए एक दूसरे को जानते थे। देखिए, इन्होंने जो डेड बॉडी थी उसको पीछे जो कार का गैप होता है दोनों सीटों के बीच में वहां पर लिटा कर उसको रखा हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं से वो डेड बॉडी उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। बस गाड़ी जो गोविंद नाम का व्यक्ति है वो चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और 3 राज्यों में इन्होंने घुमाया है गाड़ी को, उसके बाद भी डेड बॉडी को साथ में अपने लेके और अपनी जो इनकी फाइनल जो इनकी कोशिश थी उसको अंजाम देने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने बॉडी को यहाँ बाद में डंप कर दिया। देखिए, विजयनगर हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सिर्फ हमारे पास उस गाड़ी का वो था और उसके बाद उसको ट्रेस आउट करना कि वो कहाँ से चली है, किसने, क्योंकि जहां से इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया वहां पर कोई कैमरे भी नहीं थे तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस गाड़ी को हायर, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन उस कार को नहीं हायर किया था बल्कि ऑफलाइन डायरेक्ट ये इनके पास गए थे और वहां से उसको लिया था। तो काफी चैलेंजिंग था, हमें इसमें कुछ दिनों का समय लगा, प्रयास करना पड़ा, लेकिन अंततः इसको हमने सक्सेसफुली जो है इसको डिस्क्लोज किया।